त्रिवेणीपुरम में है। अपना नंबर ले लेना है तो गार्जियन। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज के झूसी त्रिवेणीपुरम के पास उपस्थित हूँ। यहाँ पर त्रिवेणी हॉस्पिटल पे एक डॉक्टर की लापरवाही से, ऐसा बताया जा रहा है डॉक्टर की लापरवाही से एक डिलीवरी वाली महिला का तत्काल इंतकाल हो गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने इनसे इतना अधिक रकम मांग लिया कि मौके पर इनके पास पैसा न होने की वजह से डॉक्टरों ने मरीज के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं स्टार्ट करने से मरीज अपना दम तोड़ दिया। बताया भी जा रहा है कि डिलीवरी का मामला था, नॉर्मल डिलीवरी थी। और जैसे कि हमारे साथ इस हॉस्पिटल की आशा जुड़ चुकी है, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। क्या मामला था, कहाँ से गलती हुई, कैसे आज इस प्रकार की घटना त्रिवेणी हॉस्पिटल में हो गई जिससे यहाँ के लोग आक्रोशित है। मैम सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हम अंजना गुप्ता बोल रहे हैं। मैम आपने ही इनको यहाँ लिवाया? हाँ, इनकी जो है डिलीवरी वहाँ गांव में ही हो गया था। जी। और क्या कहते हैं, इनका जो है ब्लड कम था, 6 ग्राम खून था। बाद में पता चला, इन्होंने जांच बहुत पुरानी जांच कराई थी, तो उसकी वजह से जो है जब रिपोर्ट आया तो हम तब तक बच्चा इनका आउट हो गया हो चुका था। तो फिर उसके बाद जो है जब रिपोर्ट आया तो हम देखें तो इनका प्लेटलेट और 6 ग्राम खून। देख लो गुलाम भाई, देखो वहाँ क्या हो गया। अरे मामला का है यार, देखा उधर ना पता लगला, सीओ लगते चला जाए क्यों। यहाँ ले आई, क्या आप अपनी करें, जब आप उनको यहाँ ले आई हैं तब इनकी हालत कैसी थी? ठीक थी, मतलब बोल रही थी, बात कर रही थी, और ब्लड की कमी थी, वही ब्लड चढ़वाने के लिए लाए थे। इन लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि ब्लड आ भी गया था, कुछ ब्लड चढ़ भी गया था, तो उसके बाद ऐसा मामला क्यों हो गया? ब्लड 2 यूनिट उधर से आते वक्त हम लोग लेते आए थे, ग्रुप हुआ था इनका, तो जो है ब्लड लेते आए थे वहाँ से 2 यूनिट, तो वो आने पे लगा है। तो मैम कुछ पैसे की बात ये लोग कह रहे हैं, उसमें क्या सत्यता है? बता रहे हैं 1.5-2 लाख रुपए तुरंत मांगा जा रहा था। नहीं, आपको जानकारी यदि हो तो? हमको नहीं मालूम, हम अंदर थे। भैया से बात हुआ था, मनोज भैया से बात हुआ। हाँ ना, ऐसे आगे कभी मनोज भैया से ऑपरेशन के लिए। नहीं देखिए, ना गलत हम नहीं बता रहे। मनोज भैया से, हमारे सामने मनोज भैया से बात हुई थी ऑपरेशन कराने के लिए कि जो है इतना पैसा लगेगा, तो जो है मनोज भैया कहे हम तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं अभी। फिर ऑपरेशन की तैयारी, मतलब वो लोग वो करने लगे। अच्छा, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा अभी कैसा है इनका? बच्चा ठीक है। हाँ, अब जितना बोले हम। और एक चीज़ ये है मैम कि मतलब डॉक्टर साहब, जैसे अभी बताया जा रहा है कि अभी 5-6 दिन पहले भी यहाँ पे इस प्रकार की घटना है, उसकी जानकारी आपको है क्या? नहीं। आप आशा हैं, तो आशा जिसे एक सरकारी आशा रखी जाती है उस तरीके है कि आप केवल इस हॉस्पिटल के में ही काम किया करती हैं? नहीं, हम अपना वहीं गांव में ही आशा। गांव में आशा है। CSC जो हॉस्पिटल चलती है वहाँ भी? नहीं, हम प्राइवेट हैं। प्राइवेट हैं। हाँ। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने साफ साफ बताया कि ब्लडिंग इनकी रुक नहीं रहती, जिसके वजह से मैं त्रिवेणी हॉस्पिटल में इनको यहाँ ले आई। 2 यूनिट ये ब्लड रास्ते से ही कहीं से इन लोगों ने परचेज करके यहाँ लाया था, और 6 यूनिट का ब्लड इनसे मांगा गया था। पैसे की बात इनको शायद जानकारी नहीं, क्योंकि ये बता रहे कि मैं अंदर थी। कुछ और यहीं इनके परिजनों से वार्तालाप करेंगे कि क्या मामला था, कितना पैसा मांगा जा रहा था, पूरी सही घटना
के विषय में मैं आपको अवगत कराऊंगा। जब से आए भैया, जब से लिया कि हम आए रात में तो हमके कहे इतना पैसा जमा करो। कितना पैसा मांगे माता जी आपसे? भैया जब 10,000 की 15 से मांगे हैं, 25,000 मांगे रहे भैया। हम दुआरे रहे, अब सुने हैं मांगे तो है, तो हम कहे भैया पैसा लेके आवत है। हम सब थोड़ा सा रहा दौड़ा दे बिलेट भरे, ओका बार दौड़ा गए आया और एक खिलाई आई रहन भैया। अब कहे एक चढ़ा तो फिर एक भागा। हम कहे भैया पे रुका रहा, पैसा आवत घरे से भैया। कहे नहीं जल्दी दो, नहीं जोन बाटे होएगा, कुछ नहीं होएगा। ये कहा था भैया चढ़ावत रहा, भैया चढ़ावत रहा, आवत बा पैसा बारे सब परानी भागत है, दौड़त है, सब भाग गए। अच्छा, आशा पूर्ण रूप से आप लोगों की मदद कर रही थी? हाँ हाँ रही साथ में, वो साथ में रहे न। वो बिलेट कहत यहाँ कि तू चढ़ावत रहा भैया, इंतजाम करत है, पैसा कौड़ी देता है या फिर जाता है खून भरे लई आवत है। मगर नहीं माने न करे बात चला कुछ कहे सुने माने। रात भर पैसा 2-3 दाई मांग जांच लिए देत गए 10,000 15,000 20,000 दिया गवा पैसा। सब पैसा दिया गवा। अब जब सुबेर भवा भैया, सुबेर भवा बच्ची हमार बोलत रही, सुबेरे भी बोलत रहे। हम कहे भैया पैसा इतनी सम्मत ना है, हम पैसा तुरंत मंगावत है तुरंत भैया। हम पठवत है, हमारे यही बहन बाटे, हम 50,000 तुरंत मंगावत है भैया। इलाज करत रहा, लगावा हाथ लगावा हम देता है। कहा ना तुरंत हाथ में पैसा दा तब हाथ लगाओ, तब ऑपरेशन होए। जाना भैया कहीं 1-1.5 लाख रुपया लागे। हम कहे भैया हम 1.5 लाख गोलिया के दे दे, हमारे बच्चे की इलाज करत रहा। अगर जब हम न दे पाओ तब से हम तोहार डॉक्टरी न छोड़ब, दई के तब हम पूरा कह के तब हम अपन बच्ची लेके जाब। यही सब बात से भैया है। आपका क्या नाम है भैया? दिनेश। दिनेश जी, क्या मामला था, कैसे क्या है, आप बता ये पैसे के लिए मामला था। ये कह रहे थे कि पैसा लाओ तब ये इनका ऑपरेशन होगा। ये ब्लड नहीं रुक रहा था ना। हम के सर पैसा ले आ रहे हैं, जा रहे हैं फूलपुर से आने में थोड़ा यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगेगा। हमने पैसा लाने में हम हमारे चाचा जी गए थे, मेरे अंकित चाचा गए थे। पैसा और जमा कर लिए थे, 50-60 हज़ार जमा कर दिए थे और 1.5 लाख मांग रहे थे। हम लोग लेने गए थे घर, तो हम वहाँ से आने में रात में ब्लड हुआ है। हम लोग 4-5 जने थे, हम हमारे चाचा जी एक यहाँ से ब्लड ले आए, कल सांसों से ब्लड ले आए। तो कह रहे थे हाथ घोड़े गिने तो नहीं कर रहे थे। पैसा मांगे तब पैसा भी 2-2.5 हज़ार लिए तो वो भी दिए, घोड़ा तब नहीं कहे पूरा जमा करो तब इनके ब्लड चढ़ाएंगे। और फिर सुबह जब हुए मैं दीदी बोल रही थी, और फिर ये दीदी सुबह कहे ऑपरेशन जब ब्लड जा रहा था तो कह रहे थे पैसा लाओ तब ऑपरेशन होगा। जब पैसा हम लोग लेने गए फूलपुर, जब आए वहाँ से तो हम लोग 700 पजे हम क्या अपना ऑपरेशन चालू कीजिए, हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में पूरा पैसा दे देंगे। ये बिना पैसा के लिए हाथ हमारे दीदी के नहीं लगाए ये लोग, और हमारी दीदी को उसे मार रहा है। और पैसा के लिए हम लोग हमारे पापा जी ना हाथ गोड़ गिन रहे थे, वो पैसा लिए नहीं माने के पूरा पैसा जमा करो तब इनका ऑपरेशन चालू करेंगे, नहीं तो नहीं चालू करेंगे। डॉक्टर साहब का नाम बता सकते हैं? डॉक्टर साहब का नाम नहीं मालूम है मेरे। वो घर में उसमें बैठे बाहर नहीं निकल रहे और कोनो चीज पे बात पे मान ही नहीं रहे, कह रहे जाओ हम तुमको उल्टा फंसा देंगे। अच्छा, आशा दीदी जो है वो आप लोगों की मदद कर रही थी? आशा दीदी की कोई गलती नहीं है, हमारे लोग के पास मतलब हमारा लोग को सपोर्ट कर रही थी, मतलब दीदी के पास थी, उनको कुछ नहीं मालूम था। वो हमारी तरफ से कुछ नहीं, उनकी गलती नहीं है, दीदी की गलती है। और जब जैसे डॉक्टर साहब ने आप लोगों से पैसा मांगा और आप लोगों ने पैसा का प्रबंध नहीं कर पाया, तो इस तरीके तो इलाज चल रहा था या नहीं? जिससे इलाज चल रहा था, इलाज नहीं चल रहा था। फिर हम लोग ऑपरेशन जब आए तो कंप्यूटर उनको कहा कि ये क्या बोल जाते पैसा का जुगाड़ करो 1.5-2 लाख के, नहीं तो इनका ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं तो फिर जब दीदी हमारी जब हम लोग गए थे घर, तो वहाँ से आने में 1-1.5 घंटा लगता है, फूलपुर से 1 घंटा जरूर लगता है। हम लोग के सर अपना ऑपरेशन चालू कीजिए, हम लोग घर से बस तुरंत लेकर आयो, पैसा के बिना हाथ नहीं लगाया मैं देखिए। हम लोग टाइम प्रशासन का आप लोगों ने सूचना दी? प्रशासन के साथ सूचना दिया, वो कोई अब जैसा ही नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आई प्रशासन, तो उसके बाद क्या कही? प्रशासन आई कि इसका अब जैसे ले रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, उनके पास जाके खड़े हैं, उनके बात कर रहे हैं, पता नहीं वो पैसा दे दिए काल, ये घूस लेके कुछ ऑपरेशन कुछ कर ही नहीं रहे हैं सब। क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? हम लोग चाहते हैं ये ऐसे ही लो जा सकती है डॉक्टर, कार्रवाई की आगे बढ़ाई जाए, कार्रवाई आगे हो जाए, हमको इंसान मिलना चाहिए बस। मतलब और किसी के साथ मतलब ऐसा ना होने पाए बस। चाचा क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम ये चाहते हैं कि ये जैसे इस लड़की के साथ हुआ है उस तरीके से आप किसी के साथ ना हो पाए। और डॉक्टर साहब से ये बयान लेना चाहता हूँ कि ये कैसा हाल हुआ है, ये कैसा किए हैं जो इनके इलाज नहीं हो पाएंगे। पैसा कारण रुका है कि और किसी कारण रुका है?
ये मैं इतना जानना चाहता हूँ कैसा कारण हुआ जैसे है। लोग कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को सील करने की मांग ये लोग कर रहे हैं, क्या यहाँ पे निरंतर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है क्या? हाँ, किसी किसी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो केस और देखे हैं कि यहाँ पे आए हैं, इलाज नहीं है, इलाज के कारण ऐसा घटना हुई है। हम एक दो केस और देख चुके हैं यहाँ पर, ऐसी बातें हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं त्रिवेणी हॉस्पिटल जो झूसी त्रिवेणीपुरम के अंदर है। कैमरामैन से चाहूँगा एक बार हॉस्पिटल का विजुअल निकालते हुए सब पब्लिक ले लें। मैं इस समय यहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ पर सुनीता जी जिनकी डिलीवरी का मामला था, निरंतर उनके ब्लडिंग हो रहा था, जिसकी वजह से उनको त्रिवेणी हॉस्पिटल में लाया गया। एक ग्राम सभा की ही आशा दीदी के साथ उनको यहाँ लाया गया। हालांकि आशा जी ने निरंतर डॉक्टर साहब से यह कहती रही बराबर कि आप इलाज और पैसे का इंतजाम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से बात करके जानकारी मिली है कि डॉक्टर साहब ने बिना पैसे लिए इलाज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया है। और तमाम यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इस प्रकार की घटना यहाँ आए दिन देखने को मिलती। कुछ और लोगों से जानकारी लेंगे इस त्रिवेणी हॉस्पिटल के विषय में, क्या है वास्तविकता, क्या है मामला। और प्रशासन अभी तक यहाँ उपस्थित तो जरूर है, लेकिन मामले को संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप आगे जानना चाहेंगे, अभी प्रशासन मिलती है तो उनसे भी वार्तालाप का कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर साहब से भी मिलकर आप इस मामले की पूरी जानकारी आप तक बताएंगे। बने रहें NTV न्यूज़ के साथ, निरंतर आपको जानकारी मिलती रहेगी।